खासकर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिंदु पर भी, इस मोर्चे पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का वैश्विक कद विश्व भर में सराहा जाता है, जिस तरीके की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में है, उसको देखते हुए पश्चिम एशिया में स्थिरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और अगर हम स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले के वक्तव्य में भी इस बिंदु को सामने रखा था कि न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि स्थिरता के क्षेत्र में भी, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता को आगे बढ़ाने में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके की भू राजनीतिक चुनौतियां विश्व में हमारे सामने हैं और जिस तरीके की अस्थिरता इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भी देखी जा रही है, जिस तरीके से सीरिया का स्थिर परिदृश्य हमारे सामने है और जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के साथ साथ हमास के बीच भी संघर्ष जारी है, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचे हैं तो उम्मीदें बहुत व्यापक हैं। इन उम्मीदों को क्या स्वरूप हासिल होगा, कल जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और बयान सामने आएंगे, तब वक्तव्य सामने आएंगे, तब ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक लग और ये तमाम वो पहलू हैं जो हमारे देश की विविधता को ही सामने प्रदर्शित करते नजर आते हैं। एक तरीके का मिनी इंडिया रहता है कुवैत में भी, क्योंकि भारतवासी जहां भी अन्य देशों में जाते हैं वे अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र और अब इस दौरे में इनमें और आयाम जुड़ते नजर आएंगे। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ज्योति दिखाता है कि अपने देश के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह किस तरीके से अभी भी बना हुआ है, वे अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस हर्ष और भाव के साथ प्रधानमंत्री का यहाँ होटल में स्वागत किया गया वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न राज्यों के लोग जो यहाँ एकत्रित हुए और जो सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी प्रस्तुति भी आपने देखी, उसमें भी इन सभी राज्यों के पारंपरिक नृत्यों का समन्वय करते हुए एक प्रस्तुति जो प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगे हाथ में थामे हुए अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं होटल में यहाँ भारतवंशी, जो यहाँ के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और साथ ही भारत के साथ भी उनका जुड़ाव उनके भाव में प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि अन्य देशों में जो हमारे भारतवंशी हैं वो हमारे भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और ये सभी भारतवंशी, इनके आप चेहरे के हाव भाव देख सकते हैं, उनकी उल्लास देख सकते हैं, उनकी खुशी देख सकते हैं, आदर का भाव देख सकते हैं, जो वो शब्दों में तो बयां कर ही रहे हैं लेकिन उनके चेहरे के भाव भी ये बता रहे हैं कि वे कितने उल्लासित हैं, कितने हैं। जहां भारी तादाद में प्रवासी भारतीय उपस्थित हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए और यहाँ आप देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए ये संकेत भी देते हैं कि वे जहां भी रहें लेकिन उनकी जड़ें निरंतर भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ भारत का असम का नृत्य और पारंपरिक नृत्य जिनकी झलक प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रवासी भारतीयों की ओर से ये एक विशेष स्वागत का ही एक संकेत होता है, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत वे अपने पारंपरिक संस्कृति के साथ करते हैं। प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के साथ साथ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र में या IT की बात करें,
नरेंद्र मोदी जो कुवैत सिटी जब पहुंचे हैं तो वहां पर होटल में भारत प्रवासी भारतीयों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका स्वागत किया।